रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भोपाल पुलिस ने चिल्ड्रन होम से गायब बच्चियों के मामले में बाल गृह संचालक फादर अनिल मैथ्यू के खिलाफ दर्ज एफआईआर में धारा 3(5) धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम भी बढ़ा दी थी और पुलिस ने मैथ्यू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इस मामले में परवलिया सड़क थाना इलाके में संचालित आंचल बालगृह में मिली बालिकाओं ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अपने बयानों में उन्होंने बताया कि बालिकाओं से आश्रम की साफ सफाई करवाई जाती थी, साथ ही ईसाई धर्म के अनुसार पूजा प्रार्थना करने को कहा जाता था। और इसी खबर पर और चर्चा के लिए हमारे साथ बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर निवेदिता चतुर्वेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर निवेदिता जी, स्वदेश न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से पूरा मामला है, किस तरीके से आप इस मामले को देख रहे हैं और कार्रवाई जो की गई है, क्या कुछ आप कहेंगे? कार्रवाई जो की गई है अभी तक तो ठीक दिशा में जा रही है, पर इसमें जरूरी है कि बच्चों का मनोबल बढ़ा के रखा जाए, क्योंकि वही मैन उसके गवाह है कि अंदर संस्था में होता क्या था। क्योंकि अंदर कहीं पर भी कैमरे नहीं हैं। हाँ। और साथ ही साथ जो चिल्ड्रंस होम है उसके एफसीआरए की भी जांच करनी चाहिए। ये कितने दिनों से संचालित था, इसकी खबर किस किस को थी, और होने के बावजूद क्यों नहीं इसका इंस्पेक्शन किया गया, क्यों नहीं इसकी जानकारी ली गई। ये सब सवाल अपने आप में ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क और लगाते हैं कि आज तक ये जो ऐसी संजीवनी संस्था जो लगातार चाइल्डलाइन चला रही थी और फिर भी हम उसके कार्यों को देखा कर रहे थे, इसकी ओर सबकी निगाहें है भी और सब जानना भी चाहते हैं कि ये चल कैसे रहा था। निश्चित तौर पर कई सवाल है कि इतने लंबे समय से कैसे चल रहा था, और साथ ही जो मुख्य बयान बालिकाओं के सामने आए हैं, कई खुलासे उन्होंने किए कि ईसाई धर्म के अनुसार उनसे पूजा प्रार्थना कराई जाती थी, या कहीं ना कहीं अवैध धर्मांतरण के तार इस पूरे मामले को लेकर जुड़ रहे हैं। इसको लेकर निवेदिता जी आप क्या कहेंगी? हाँ, अभी मैंने कुछ संस्थाओं में बात की जहाँ पर बच्चियां रखी गई थी, तो मुझे ये बताया गया कि बच्चियों ने पूरे बताया कि वो केवल प्रभु यीशु की ही प्रार्थना करती थी, और उन्होंने प्रार्थना को जो हम उस समय उनसे सुनना चाहते थे, उस समय तो उन्होंने हमको सुनाया नहीं था। छोटी बच्चियों ने 1-2 लाइनें सुनाई थी, परंतु अभी उन बच्चियों ने जांच दल के सामने भी वो प्रार्थना पूरी की पूरी सुनाई। और जब उनसे उनके धर्म के बारे में पूछा गया तो उनको किसी भी प्रकार से उनके धर्म की शिक्षा दीक्षा नहीं दी गई, और पढ़ाने लिखाने का उनको लालच दिया गया, रखने का लालच दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। उन बच्चियों में जो संस्थाओं में, उसमें से कई बच्चियां इस होम्स में आने के पहले भी स्कूलों में जा रही थी, पढ़ रही थी, तो फिर उनको ऐसी जगह पर लाकर पढ़ाने की क्यों कोशिश की जा रही थी जहां से कि वो अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने धर्म से दूर हो गई। कल तक तो ये था कि बच्चियां अपने घरों में नहीं जाना चाहती थी। जब मैंने उनसे उनके होम्स में पूछा था, क्योंकि यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है हमको, बस ये एक चीज थी। और पढ़ाने लिखाने की जब बात की गई तो मैंने कहा आप लोग तो वहां पर भी पढ़ते थे। तो एक बच्ची का कहना ये कि वहां पर 10वीं तक स्कूल था और वो पढ़ रही है 9वीं में अभी। अब 10वीं के बाद की चिंता तो उनके माता पिता कर सकते थे। SC ST बच्चियां हैं तो उनके लिए छात्रावास की भी व्यवस्था है। तो मेरा तो यही अनुरोध है, जिस प्रकार से जिन संस्थाओं में इन बच्चियों को रखा गया और उन्होंने जिस प्रकार से इन बच्चियों की काउंसलिंग की, उनका मनोबल बढ़ाया है और उनको उनके परिवार की वैल्यू समझाई है, और आज ये कंडीशन है कि अब बच्चियां कहती है कि हम लोग अपने अपने घरों में जाना चाहते हैं और वहां से पढ़ना भी चाहते हैं। तो अगर उनकी कोई भी ऐसी आवश्यकता है जिससे कि आने वाले समय में फिर से कोई उनको इस प्रलोभन में ना डाल सके, शासन की जितनी भी योजनाओं का लाभ इन बच्चियों को दिया जा सकता है, उनको पढ़ने लिखने विकास के लिए दिया जाए। निश्चित तौर पर यहाँ पर तमाम कई सवाल भी हैं जिनको लेकर लोगों के मन में कई सवाल है, उसको लेकर आगे कार्रवाई भी देखने को मिलेगी, और साथ ही कई तार जो धर्मांतरण के जुड़ रहे हैं उस पर देखना बहुत महत्वपूर्ण हुआ, क्या कुछ उसको लेकर खुलासे होते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया निवेदिता जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहाँ लगातार ये मामला देश भर में सुर्खियों में बना और अब इस मामले में कार्रवाई की गई है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।